दुनिया पर नाग जाति का राज है और हर साल नाग राजा को बलि देने के लिए 99 आत्मा खरगोशों का चयन किया जाता है। इस साल की बलि सॉफ्टी नाम की एक कोमल छोटी खरगोश को दी जाती है। बलि के लिए लाए गए सभी खरगोशों को खूब लाड़ प्यार से पाला पोसा जाता है ताकि उनका मांस सबसे नरम हो। नाग जाति को पहली बार देखते ही खरगोश डर से कांप उठे। काले नाग की एक फुफकार भी उन्हें घबराकर अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देती थी। नाग राजा को खासकर जवान सुंदर खरगोश पसंद थे, जिन खरगोशों को वह नहीं चुनता था उन्हें मसालेदार खरगोशों के महल में भेज दिया जाता था और उन्हें मसालेदार खरगोशों के सिर, खजाने में पकाए गए उबले खरगोश या भुने हुए खरगोश जैसे व्यंजनों में बदल दिया जाता था। डरे हुए खरगोश एक दूसरे से चिपक कर दुबक गए। कहा जाता था कि अगर वे अपना रूप नहीं बदलते तो उन्हें वही खा लिया जाएगा। वे जल्दी से सुंदर लड़कियों में बदल गए, बस सॉफ्टी ही नहीं हिली। जन्म से ही उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि इंसानी रूप में बदलने से बेहतर है कि नाग राजा उसे पूरा निगल जाए। जब नागराज दूसरे बदले हुए खरगोशों में बिजी था, सॉफ्टी चुपके से देखने के चबूतरे से निकल गई और किसी भी सांप द्वारा पकड़ी जाने से बच गई। उसका मिशन था नागराज को युवराज को मारने में मदद करने के लिए मनाना। सॉफ्टी बेचैनी से सांपों की भीड़ में से होते हुए युवराज को खोज रही थी। उसका ध्यान कहीं और था और अचानक उसे एक लात पड़ी। वह जमीन पर सिर के बल गिर पड़ी। उसका दिमाग चकरा रहा था। बस अब हो गया, उसने सोचा। मैं अब एक मसालेदार खरगोश का सिर बनने वाली हूँ। एक गहरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। यह खरगोश यह कैसे पहुंच गया? सॉफ्टी ने अपने गाल फुलाए, अपना सिर उठाया और बोलने वाले को घूर कर देखा। उसका दिल बैठ गया। मेरी जिंदगी खत्म। तीसरे राजकुमार ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। अपने पलकों के बीच से उसने एक दुबले पतले स्वयं और दयालु दिखने वाले आदमी को देखा, जिससे उसे लगा कि वह एक अच्छा सांप होगा। लुई नाम का एक रक्षक राजकुमार के कान के पास झुककर फुसफुसाया, महाराज, यह एक गुलाबी जंगली खरगोश है। इसे खाने से आपकी हालत सुधर सकती है। राजकुमार ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसे इस बेजान प्राणी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसने रूप भी नहीं बदला है। डर से कांपते हुए सॉफ्टी ने राहत की एक छोटी सी सांस ली, लेकिन अगले ही पल लुई और करीब आ गया। महाराज, अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो गुलाबी लकड़ी का आत्मा खरगोश, प्लीज मुझे खाने दो। अगर वह उस काले सांप के साथ चली जाती तो उसका काम तमाम हो जाता। वह छटपटाकर खुद को छुड़ाने में कामयाब हुई। वो उस आदमी की छाती पर चढ़ गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने सारी चिंता को दरकिनार करते हुए उसके होठों पर एक मीठा चुम्बन दिया और गिड़गिड़ाने लगी। आदमी मुस्कुराया और गोद में उठाया और बोला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। सॉफ्टी का दिल जोर से धड़कने लगा, ठीक वैसे ही जैसे अफवाहों में कहा गया था। सांप राजकुमार को अपनी गिफ्ट से खुश होना पसंद था। सॉफ्टी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि वह उसे घर ले जाकर कड़ी सजा देगा। ओह नहीं, वह दिखने में तो बहुत कोमल था, लेकिन वह तो बिल्कुल घिनौना था। सॉफ्टी उसके साथ नहीं जा सकती थी। सॉफ्टी ने पूरी ताकत से छटपटाया। आदमी ने उसे अपनी छाती से कसकर दबा लिया। छटपटाती रही तो मैं यही तुम्हारी खाल उतार दूंगा। एक समझदार खरगोश जानता है कि कब रोकना है। सॉफ्टी बेजान होकर लेट गई। उसे वापस उसके निजी कक्ष में ले जाया गया। एक नौकरानी ने उसे मेज पर रखा और चली गई। पता चला कि यह आदमी राजधानी का कमजोर तीसरा राजकुमार तांगशू था, जिसे राजकुमार युवान के नाम से भी जाना जाता था। युवराज के ऑपोजिट उसे जन्म से ही कोई प्रिय नहीं माना गया था। सॉफ्टी ने एक उदास आह भरी। अब जब वह उसके महल में थी तो उसे जरूर खा लिया जाएगा। शायद रात होने से पहले ही उसे किसी सूप में डाल दिया जाएगा। मैं कितनी अभागी छोटी खरगोश हूँ। उसके कान लटक गए और आंसू बहने लगे।
उसका पेट जोर से गुड़गुड़ा रहा था। उदास होने से उसकी भूख और बढ़ गई। भूखी हूँ। एक प्यारा सा छोटा नाग राजकुमार बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसे घूर रहा था। चलो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाने ले चलता हूँ। वो छोटा लड़का उसे कमरे से बाहर ले गया, जैसे कि वो जगह उसी की हो। सॉफ्टी बुरी तरह डर गई और उसने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन तीसरा राजकुमार तांगशू बिना किसी निशान के गायब हो गया था। छोटे खरगोश, तले हुए मीट बॉल खाना चाहोगी? और ये ड्रम स्टिक तो लाजवाब है। मुंह में पानी लाने वाली खुशबू से उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। लेकिन अगर वह पकड़ी गई तो उसके अपने पैर तले जाएंगे। उसने लार रोकने की कोशिश की। नन्हे राजकुमार ने ड्रमस्टिक की थाली उसके बगल में रख दी। तुम वही छोटी गिफ्ट हो जो तीसरे राजकुमार ने मुझे ताकतवर बनने के लिए वापस लाई थी, है ना? रुको, क्या? मुझे लगा कि मैं तीसरे राजकुमार के लिए थी। सॉफ्टी पूरी तरह से हैरान थी। डरो मत, डरो मत। तुम्हारी सारी गिफ्ट बहुत ही बेवकूफ़ी भरी है। मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। नन्हे नागराज कुमार उसकी ओर देखा। आवाज, चेहरा वह वही था। नागराज कुमार ने अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए कहा और उसके सिर पर थपथपाते हुए। सॉफ्टी ने ऊपर देखा तो वह तीसरे राजकुमार की हुबहू शक्ल लग रही थी। क्या वह राजकुमार याजिनसन का बेटा हो सकता है? छोटे राजकुमार ने उसे मीट बॉल की एक सिंक थमा दी। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, फिर हम खाने के साथी बन जाएंगे। पेट भरकर और खुश होकर सांप और खरगोश भूसे के ढेर पर सो गए। जब सॉफ्टी उठी तो सुबह हो चुकी थी और छोटा सांप राजकुमार जा चुका था। उसने रसोई में नौकरानी के कदमों की आहट सुनी। पकड़े जाने के डर से वह पास के एक खाने के डिब्बे में कूद गई। नौकरानी ने डिब्बा उठाया, देखा कि वह सामान्य से भारी है और सॉफ्टी अंदर इधर उधर धक्के खाने लगी। लुई के सामने नौकरानी ने कहा कि महाराज के लिए दवा तैयार है और डिब्बा लुई को सौंप दिया। सॉफ्टी के कान खड़े हो गए। यह बुरा है। उसने बाहर से तांगशू की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनी। क्या तुम्हें वह छोटा जीव मिल गया? मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ़ करे महाराज, लेकिन मुझे यकीन है कि गिफ्ट जागीर से बाहर नहीं भागी है। अगर यह भाग निकला तो बुरी तरह मरेगा। तांगशू ने खाने के डिब्बे का ढक्कन उठाया। सॉफ्टी ने पलके झपकाते हुए उसकी तरफ देखा, मानो वह दयनीय दिख रही हो। वह गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे झपट डाला। तुम छिपने की जगह ढूंढने में माहिर हो। सॉफ्टी ने सिचुएशन का जायजा लेने के लिए एक आंख खोली और देखा कि उस आदमी के घटीले गोरे पेट सचमुच आकर्षक थे। वह घबरा गई, थोड़ा छटपटाने लगी और उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। क्या इसमें कामोत्तेजक दवा मिलाई गई है? तांगशू ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तुरंत उसे छोड़ दिया। जब सॉफ्टी ने हिम्मत से उछल कर खड़ी हुई तो वह हैरान रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी छाती से चिपक गई। सॉफ्टी नहीं जानती थी कि क्यों, वह बस इतना जानती थी कि उसे उसके करीब रहना है। तुम मुझ पर बुरी नज़र रखने की हिम्मत कैसे करते हो? लुई ने आग में घी डाला। महाराज, इस गिफ्ट ने कल रात अच्छा खाना खाया था और अब यह और भी मोटा हो गया है। स्टू या ग्रिल? सॉफ्टी को लुई का बड़ा मुंह बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार जब वह मुंह खोलता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती थी। तांगशू ने कहा, बाद में, पहली मुलाकात में मैं एक तोहफा दूंगा। लुई, इसे ले जाओ। सॉफ्टी की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि शायद वह उसे खा नहीं जाएगा, लेकिन लुई एक कागज का खरगोश लेकर लौटा और उसे बेरहमी से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मम्मी, मैं तो काम से गई। सॉफ्टी घबरा गई और भागते हुए एक ताकतवर आदमी से जा टकराई। तांगशू ने उसे शांति से उठाया। कितनी डरपोक हो तुम, फिर भी मुझ पर लट्टू हो। याद रखना, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस कागज के खरगोश का हुआ था। नहीं, सॉफ्टी उसकी छाती पर पिटी हुई बुरी तरह छटपटाती हुई मिलोगी। चुप रहो, हिलना बंद करो। तांगशू ने छटपटाया
और अपना सिर उसके सिर पर दबा दिया। इस धक्के से उसके माथे से खून बहने लगा और वह स्तब्ध पलकें झपकाने लगी। अरे नहीं, खून का कॉन्ट्रैक्ट। सॉफ्टी ने शांत होने की कोशिश की। रुको, तांगशू के साथ खून का कॉन्ट्रैक्ट शायद मददगार साबित हो। उसने उसके माथे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट आधा ही पूरा हुआ था और इसका असर सिर्फ उस पर था। अब वह उसकी जीवन शक्ति को महसूस कर सकती थी। अगर वह मर गया तो वह भी मर जाएगी, लेकिन अगर वह मर गई तो वह ठीक रहेगा। कितना बुरा सौदा। सॉफ्टी रोना चाहती थी, वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह उसके चेहरे पर झपटी। फिर से कोशिश करनी होगी। मेरे खून का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा आधा हिस्सा उसके माथे पर पूरा करो। यह छोटी खरगोश आज कुछ ज्यादा ही शरारती है। चिढ़कर तांगशू ने उसका कान पकड़ा और उसे पास खड़ी एक नौकरानी के पास फेंक दिया। इसे बंद करो। अगर यह फिर से ऐसा करती रही तो इसे एक और वेलकम गिफ्ट दे देना। उस रात सॉफ्टी के पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट हुई। उस बदमाश लुई ने उसका खाना लाना भूल गया था। क्या वह उसे भूखा मारना चाहता था? वह पिंजरे में गीले नूडल की तरह बेजान पड़ी थी। एक आवाज ने गर्व से उसका नाम पुकारा, सॉफ्टी। यह कल रात का छोटा नाग राजकुमार था। सॉफ्टी ने अपने कान खड़े कर लिए। आज तुम जरूर डरी हुई होगी। चिंता मत करो, मैं उसे अब तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। छोटा नाग राजकुमार उसका रक्षक था, कोमल और दयालु, अपने चिड़चिड़े अप्रत्याशित पिता से बिल्कुल अलग। सॉफ्टी ने खुशी से अपनी ड्रम स्टिक चबाते हुए सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, छोटे राजकुमार ने फुसफुसाते हुए कहा। जब वह गुस्सा होता है तो सम्राट और महारानी भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। राज्य में कोई भी नहीं कर सकता, सम्राट और महारानी भी नहीं। तो तुम टेंगशू के बेटे नहीं हो? सॉफ्टी ने खाली नज़र से देखा। ड्रम स्टिक अभी भी उसके मुंह में थी। मैंने एक राज बहुत समय से छिपा रखा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरी मेरी जान चली जाएगी? यह सुनकर सॉफ्टी उछल पड़ी और अपना पंजा उसके मुंह पर रख दिया। छोटा राजकुमार धीरे से हंसा और उसके फर को सहलाया। तुम एक समझदार गिफ्ट हो। मुझे समझदार गिफ्ट पसंद है। चिंता मत करो, मैं तुम निकालने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसने उसके सिर पर थपथपाया और उसे लगा जैसे उसके गाल जल रहे हो। लेकिन एक बार फिर वह सुबह तक सो गई। वह घबराहट में झटके से जाग उठी। मैं फिर से कैसे सो गई? छोटे राजकुमार ने मुझे जगाया तक नहीं। अगर उन्होंने मुझे पिंजरे के बाहर पाया तो मेरी खैर नहीं। उसने चारों ओर देखा। किस्मत अच्छी थी, तीसरा राजकुमार अभी भी सो रहा था। अब मुझे वापस पिंजरे में जाना होगा। वह अपने छोटे छोटे पैरों पर लड़खड़ाती हुई आज कलमोटी हो गई हो, नन्ही सी। ऐसा क्यों है? टेंगशू की सपाट आवाज सुनाई दी पीछे से। भागने की कोशिश कर रही हो? सॉफ्टी ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उसने तुम्हें बताया होगा कि राजधानी में मेरी जागीर से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। जीना चाहती हो? तमीज से पेश आओ। उसने घबरा कर सिर हिलाया, सोचते हुए, बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो गई काम से। रुको, ये कौन है? तीसरे राजकुमार ने अपनी सांप जैसी पूंछ फैलाई, उसे उसके चारों ओर लपेटा और उसे हवा में उठा लिया। इस हरकत से उसे चक्कर आ गया। क्या अब डर गई? तांगशू नीचे झुका। उसकी नजरें सॉफ्टी की आंखों में गड़ी हुई थी। एक बार फिर उसकी नंगी गठीली छाती ठीक वही थी। सॉफ्टी के कान लटक गए। उसकी नज़र धुंधली हो गई क्योंकि वह अजीब सी गर्मी फिर से उमड़ गई। उसने सहज ही अपने पैर पटके उसकी गर्माहट के करीब जाने की कोशिश की। तुम भी उसके साथ यही चाल चलो। उसका सिर चकरा गया। वह उसे सुन नहीं पा रही थी। उसने उसकी पूंछ के ठंडे शल्कों को महसूस किया। वह फिर से उसकी छाती से लग गई। तांगशू अपना आपा खोने लगा। उसकी पूंछ ने उसे अपनी छाती से दूर खींच लिया। यह मत सोचो कि वह तुम्हारी रक्षा करता है, इसीलिए तुम जो चाहो वह कर सकती हो। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर हैरान खरगोश
अचानक जाग उठा। इस बार वह सचमुच गुस्से में था। सॉफ्टी ने अपने कान चपटे कर लिए, मानो वह प्यारी और मासूम दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह चाल उस पर काम नहीं आई। तांग शू ने बिना सोचे समझे उसे दूर फेंक दिया। उस रात सॉफ्टी और छोटा नाग राजकुमार फिर से रसोई में खाना चुराने के लिए घुसे, लेकिन सॉफ्टी ने इतना खा लिया था कि वह उसका गोल मटोल शरीर अब कुत्ते के दरवाजे से नहीं निकल पा रहा था। छोटे नाग राजकुमार ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं धकेल पाया। दोनों हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। अब क्या, तुम अंदर नहीं जा पा रही हो? आधी रात का नाश्ता कैसे मिलेगा? सॉफ्टी ने खिड़की की तरफ देखा और उसे एक थॉट आया। उसने छोटे राजकुमार की बाह थपथपाई। इस तरह छोटा राजकुमार अपने पंजों पर खड़ा हुआ और उसे खिड़की की चौखट पर उठा लिया। उसने अपने पंजे हिलाकर उसे पीछे आने का इशारा किया। वह पसीने से तरबतर हो गया। सॉफ्टी, मुझे चढ़ना पसंद नहीं है। उसने उसे शक की निगाहों से देखा। उसे सिर्फ नापसंद ही नहीं था, वह बहुत डरा हुआ था। क्या नन्हा राजकुमार ऊंचाई से डरता था? रुको सॉफ्टी, मैं नाग रूप धारण करके छेद से रेंगता हुआ आऊंगा और तुम्हें नीचे उतार दूंगा। और इस तरह दावत की एक और रात खत्म हुई। अगले दिन तांग शू ने सॉफ्टी की पूंछ पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। क्या तुमने उस सभी लोगों की बात मान ली है जो मुझे मोटा कहते हैं? सॉफ्टी चिढ़ने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया। अपनी पूंछ से उसके गोल पेट को कुरेदना शुरू कर दिया। पक्का वजन बढ़ गया है। वह इतनी डर गई कि उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। फिर उसने उसे दोबारा उठा लिया। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, उसने धमकी दी। सॉफ्टी गुस्से से भड़क उठी। उसने भी उसे घूर कर देखा। यह कैसी नजर है? तांग शू बड़बड़ाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आता कि उसे तुम में क्या दिखता है। क्या तुम दोनों बेवकूफ एक ही जैसी हो? वह सिर्फ मुझ पर ही नहीं चिल्ला रहा, वह छोटे राजकुमार को भी घसीट रहा है। कैसा बाप अपने बेटे के बारे में ऐसे बोलता है? सॉफ्टी के सिर पर खरोंचें पड़ गई। वह बहुत गुस्से में थी। उसने तांग शू को एक और घूर कर देखा, फिर कोने में मुंह फुलाकर पैर पटकने लगी। यह तो मजाक है। तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते और उसका साथ दे रहे हो। सॉफ्टी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने उंगली से उसके नितंबों को छुआ। लगता है मैंने तुम्हें अच्छे से खिलाया है। अब समय आ गया है। सॉफ्टी ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उस रात वे फिर से रसोई में थे। किस्मत अच्छी थी, किसी दयालु ने खिड़की के पास सीढ़ी छोड़ दी थी। सॉफ्टी ने छोटे नाग राजकुमार को जल्दी चढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने अपना सिर झुका लिया। वह अपने हमेशा के खुशमिजाज स्वभाव में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, इसीलिए उसने मीट बॉल की सिंक उसकी ओर बढ़ा दी। उदास मत हो, खाओ। वह चुप रहा। उसने उसे उठाया। मैं नहीं खा सकता, वह तुम्हें बेच रहा है। सॉफ्टी, मैंने उससे विनती की, लेकिन वह नहीं सुन रहा। छोटे राजकुमार के चेहरे से आंसू बहने लगे। सॉफ्टी के कान लटक गए। तो तांग शू का मतलब यही था कि अब समय आ गया है उसे किसी और को खाने के लिए सौंपना। छोटा राजकुमार सिसक उठा। कल सुबह उसे ले जाने के थॉट को वह सहन नहीं कर पा रहा था। सॉफ्टी भी दुखी थी। उसने कामना की कि नन्हा राजकुमार कल सुबह उठे और उसे पूरी तरह भूल जाए ताकि उसे चोट न लगे। उसने अपना छोटा सा पंजा उठाकर उसके माथे को छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह कांपते हुए पीछे मुड़ी। यह तांग शू था। वह नन्ही खरगोश अब तो गोल मटोल हो गई है। यह तो जरूर स्वादिष्ट होगी। अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेट ली और अपने जबड़े चौड़े खोल दिए। मुझे मत खाओ, सॉफ्टी चिल्लाई। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसका रूप बदल गया है। उसने नन्हे नाग राजकुमार को चारों ओर देखा, लेकिन खुद को तांग शू की बाहों में पाया। ओह नहीं, बदलना होगा इससे पहले कि वह जाग जाए।
उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। अगर वह अब खरगोश बन गई तो पैनकेक की तरह चपटी हो जाएगी। उसकी छटपटाहट से टैंगशू जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली। सॉफ्टी ने उसकी ओर पलकें झपकाई। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। नन्ही बच्ची, मेरे सामने ही रूप बदल रही हो। मैंने जो कहा था भूल गई? मेरा काम तमाम। मैं अभी वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। तांगशू ने उसकी ठुड्डी उठाई। आंखें तेज थी। क्या मैंने कहा था कि तुम वापस अपने असली रूप में आ सकती हो? सांप जैसे लोगों को समझना नामुमकिन है। वह मुझसे क्या चाहता है? तुमने मेरी सारी संपत्ति लूट ली, लेकिन कम से कम बर्बाद तो नहीं हुई, उसने धमकी भरे स्वर में कहा। सॉफ्टी को डर था कि वह उसे उसके सपने की तरह खा जाएगा। कांपते हुए उसने उसके हाथों को छोड़ा। प्लीज मुझे मत खाओ। तो मुझे एक कारण बताओ कि मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए। सॉफ्टी का दिल जोर से धड़क रहा था। 500 साल पहले राजधानी के निषिद्ध क्षेत्र से एक बैंगनी रोशनी निकली, जिसे राज्य की हर मादा प्राणी बांझ हो गई। पूरे देश में दहशत फैल गई। वंश पर नजर डालते हुए उन्होंने लंबे कान वाले खरगोशों की कबीले की ओर रुख किया। वह अभी मर नहीं सकती थी। कोई जगह मिली। टैंगशू ने उसके लाल चेहरे को देखा और उसके करीब झुक गया। सॉफ्टी बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अहम मौके पर वह वापस खरगोश बन गई। टैंगशू ने आंखें घुमाई और कांपते हुए खरगोश को उठा लिया। डरपोक। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आई। राजकुमार सुनोनिंग आ गए हैं। राजकुमार सुनोनिंग तांगी छोटे राजकुमार है। तीसरे भाई, आज आप देर से उठे हैं। आपने मुझे जो गिफ्ट का खरगोश देने का वादा किया था वह कहाँ है? छठा राजकुमार देखने में बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक बिगड़े हुए प्ले बॉय वाली झलक थी। अफवाह थी कि उसकी मां महारानी लिन एक शक्तिशाली परिवार से थी, जो राज्य की सेना के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करती थी। सॉफ्टी को नहीं पता था कि वह उसे खाने की प्लानिंग बना रहा है या नहीं। टैंगशू ने अचानक सॉफ्टी का कान कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी थी। छोटी सी, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? सॉफ्टी ने अपना सिर जोर से हिलाया, उसे नाराज करने से डरते हुए। तीसरे भाई, आप हमेशा इन गिफ्ट से नफरत करते हैं। अचानक ऐसा क्यों? इससे लगाव। तांगशू ने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तांगू को यह मंजूर नहीं था। उसने सॉफ्टी को ऐसे पीछे खींच लिया जैसे वह उसका खजाना हो। हम कितना कंजूस है। तीसरा भाई तो मुझे छूने तक नहीं देता। वैसे वह लालची और कामुक खरगोश कहाँ है जिसका तुमने मुझे से वादा किया था? लालची और कामुक, यह वह मुझे ऐसे ही बताता है। सॉफ्टी गुस्से से आग बबूला हो गई और देखकर तांगशू ने उसे घूर कर देखा। वह अजीब तरह से हंसा। छोटा भाई क्या प्लानिंग बना रहा है? इससे क्या लेना देना? पैसे कमाना जाहिर है सुनने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या काटने वाली गिफ्ट से पैसे कमाए जा सकते हैं? काटने वाली ही सबसे अच्छी होती है। ज्यादातर गिफ्ट डरपोक और कमजोर होती है। जो पलटवार करती है उनमें आग होती है। मेरे पास अखाड़े में पहले से ही कुछ है जो खूब पैसा कमा रही है। अखाड़ा? मैं तो तुरंत कुचली जाऊंगी। उसे पता होना चाहिए कि इस राज्य का कोई भी राजकुमार अच्छा सांप नहीं है। सॉफ्टी पत्ते की तरह कांप रही थी और तांगशू की बाहों में और गहराई तक घुस गई। मैंने तो खरगोशों के लिए एक नया बिस्तर भी बनाया है। मेरे पास 1 दर्जन तगड़े भालू खरगोश इंतजार कर रहे हैं। भालू खरगोश? अगर मैं गई तो मेरी खैर नहीं। भाई, तुम्हारी बाहों में जो है वह मोटी लग रही है। क्या वह लालची और कामुक है? सॉफ्टी वहां से जाना नहीं चाहती थी। तांगशू, कुछ बोलो। उसने चुपचाप विनती की, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा। उसे उठाया और तांगी को सौंप दिया। अगर तुम चाहो तो ले लो। शुक्रिया तीसरे भाई। तांगी ने तुरंत हाथ बढ़ाया। नहीं, उसके साथ जाना मौत के बराबर है। सॉफ्टी ने घबराकर अपने अगले पंजों से तांगशू का कॉलर पकड़ लिया, जबकि तांगी ने उसके पिछले पैरों को जोर से खींचा।
छोड़ो मोटी खरगोश, बिल्कुल नहीं। रस्साकसी के बाद तांगू हाफते हुए हार मान गया। तभी एक गार्ड आ गया। छोटे राजकुमार, आपकी माँ आपको तुरंत बुला रही है। तांगू को जाना पड़ा, लेकिन जाते समय उसने वादा किया कि वह किसी और दिन उसके लिए वापस आएगा। सॉफ्टी बुरी तरह कांप रही थी। तांगशू खुश दिख रहा था। अब हिम्मत आ गई है छोटी बच्ची, मैं तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रहा हूँ। अपने बेटे की खातिर प्लीज मुझे मत भेजो। सॉफ्टी ने गिड़गिड़ाते हुए अपना सारा स्वाभिमान त्याग दिया। तांगशू नाराज होकर उसे वापस पिंजरे में फेंक दिया। उस रात सॉफ्टी इंतजार करती रही। छोटा नागराज कुमार कभी नहीं आया। शायद उसने सोचा होगा कि उसे पहले ही ले जाया जा चुका है। उसने पिंजरे का दरवाजा धक्का दिया और जब वह खुला तो वह चौंक गई। बहुत बढ़िया, अब युवराज को ढूंढने का मेरा मौका है। वह आंगन पार करके भागी। तभी अचानक उसे छोटे नागराज कुमार की आवाज सुनाई दी। वह दबे पाव आवाज की ओर बढ़ी। क्या तांगशू ने उसे कैद कर लिया था? फर्श चरमराया, जिससे अंदर मौजूद इंसान चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक आदमी उसके पीछे आया और उसके सिर पर एक बोरी डाल दी। सॉफ्टी बुरी तरह चीखी। वह छटपटाने लगी। वह निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ। कमरे में भी वही आदमी था। अगर लोई ने उसे सौंप दिया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। उसने बोरी को दांतों से काट कर खुद को छुड़ा लिया। वह छत पर चढ़कर उसने देखा कि तांगशू बिना कमीज के पूल में भीग रहा है। उसका बायां हाथ बुरी तरह घायल था। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे छोटा राजकुमार कहीं नहीं मिला। महाराज, हम युवराज वाली घटना की जांच कर रहे हैं। आप इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। मैं आपको यहाँ किस लिए रख रहा हूँ? ऐसा लग रहा था कि तांगशू को जहर दिया गया है। क्या वह मर रहा है? मेरा उससे खून का समझौता है। क्या मैं भी उसमें फंस जाऊंगी? सॉफ्टी फर्श पर जम गई, लेकिन उसका मोटा शरीर भारी था और धड़ाम से वह सीधे पूल में गिर गई। तांगशू झपटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुई ने अपने बगल में रखे बोरे को देखा। मोटा कब भागा? तुम्हें यहाँ कौन लाया? सॉफ्टी ने तुरंत लुई की ओर पंजा उठाया। तांगशू की तीखी निगाहों के सामने लुई के घुटने कांपने लगे। इसने छोटे राजकुमार की आवाज सुनी होगी और चुपके से अंदर आने की कोशिश की होगी। मैंने अभी अभी इसे पकड़ा है, तो तुम उसे ढूंढने आए हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वह मेरे लिए क्या है? बिल्कुल बाप बेटे, यही तो उसने तुम्हें बताया था। छोटे नागराज कुमार ने एक बार कहा था, ज्यादा जानने से तुम चुप हो जाते हो। सॉफ्टी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। तांगशू मुस्कुराया। उसने उसके सिर पर तपतपाया। गलत अनुमान। उसकी खोपड़ी पर तुरंत एक गांठ उभर आई। उसने मासूमियत का दिखावा करते हुए अपने कान चपटे कर लिए। क्या तांगशू मेरे मन की बात पढ़ सकता है? लेकिन खून एक ही दिशा में सिकुड़ता है। तांगशू ने उसे लुई को सौंप दिया। उस रात लुई दवाइयों का कटोरा लेकर आया। तांगशू बिस्तर पर कमजोर पड़ा था, पीने से इनकार कर रहा था। लुई चला गया। तभी सॉफ्टी ने अपना सिर बाहर निकाला। 1 घंटा बीत गया। वह अभी भी हिला तक नहीं। उसे चिंता हुई कि दवा के बिना वह मर जाएगा। अचानक तांगशू की आंखें खोल गई। छोटी सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तुम मुझे गर्म कर सकती हो। सॉफ्टी ने अपना पंजा उसके माथे पर रखा, इतना गर्म कि पानी उबल जाए। फिर भी वह कहता रहा कि उसे ठंड लग रही है। इतना तेज बुखार उसके दिमाग को खराब कर सकता है। उसने दवाइयों के कटोरे को देखा। उसने अपना पंजा फैलाया, उसे हिलाने की कोशिश की, पर बहुत भारी था। काश मैं जब चाहूं रूप बदल सकती। उसके कान लटक गए। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे बचपन में चम्मच से दवा खिलाती थी। वह तरीका बहुत तेज था। सॉफ्टी ने अपना सिर झुकाया और कड़वा तरल पदार्थ मुंह में भर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी कोशिश की। उसने अपने होंठ तांगशू से लगाए।
तुम्हें ठीक होना ही होगा। वह चुपचाप प्रतिक्रिया का इंतजार करती रही और उसे दवा पिला दी। सौभाग्य से उसने निगल लिया। इससे उत्साहित होकर वह उसे मुंह से मुंह लगाकर तब तक खिलाती रही जब तक कि कटोरा आधा से ज्यादा खाली नहीं हो गया। थक कर वह उसके बगल में गिर पड़ी। उसके गुलाबी होंठ सॉसेज की तरह सूजे हुए थे। उसने उसका माथा देखा जो अभी भी बहुत गर्म था। किस नीम हकीम ने ये दवा दी है? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शुक्र है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तेंगशू। उसने अपना पंजा काट लिया और उसका खून उसके मुंह में टपकने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार के बिस्तर पर लेटने की हिम्मत कैसे हुई? लुई उसे देखकर भड़क उठा। उसने हाथ बढ़ाया। अरे दोस्त, माहौल समझो। मैं तुम्हारे प्यारे राजकुमार की रक्षा कर रही हूँ। लुई ने आधे खाली दवा के कटोरे पर नजर डाली। राजकुमार ने सच में उसे पी लिया। छोटी सी गिफ्ट। तुमने उसे कैसे पिलाया? सॉफ्टी गर्भ से फूल गई और जीत के अंदाज में पंजा पटका। लुई ने उसके गाल को तब तक नोचा जब तक कि उसमें छाले नहीं पड़ गए। उसने चेतावनी दी कि अगर राजकुमार की मां महारानी ई को पता चला कि कोई गिफ्ट हमेशा उसके बेटे से चिपकी रहती है तो वह पलक झपकाए बिना उसे मसालेदार खरगोश में बदल देगी। महारानी ई सम्राट की पसंदीदा कंकोबाइन थी। निर्दयी होने और अपने बेटे के पास आने वाली किसी भी गिफ्ट से नफरत करने के लिए कुख्यात। सॉफ्टी डर से कांप उठी। तुम बहुत जोर से बोल रहे हो, खुद को थप्पड़ मारो। तेंगशू नींद में करवट लेते हुए बुदबुदाया। बेचारा लुई अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। सॉफ्टी ने इशारा किया, दवा पी लो। फिर उसने वही किया जो उसने तेंगशू के होठों पर किया था। देखो, लुई का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो। तुमने राजकुमार को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटी खरगोश, राजकुमार की पवित्रता नष्ट हो गई है। उसकी मासूमियत लौटा दो। उसने उसे इतनी जोर से हिलाया कि वह चक्कर खा गई। उसे समझ नहीं आया। बस कुछ चुम्बन, इतना हंगामा क्यों? गिफ्ट से बचने की मार्गदर्शिका। अधिकारियों ने उसे इससे भी कहीं ज्यादा बुरी चीजें बताई थी। तांग राजकुमार गिफ्टों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते थे, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। उनकी तुलना में उसने जो किया वह कुछ भी नहीं था। ठीक उसी समय पूर्णिमा का चांद निकल आया। लुई की आंखें घबराहट से फटी रह गईं। खरगोश, छोटी खरगोश को राजकुमार का रहस्य बिल्कुल नहीं पता चलने देना था। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। छोटे नाग राजकुमार ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। कड़वी दवा का स्वाद अभी भी बना हुआ था। उसने लुई को देखा। तुम्हारे हाथ में क्या है? योर हाइनेस, यह एक मरा हुआ चूहा है। मैं इसे फेंकने ही वाला हूँ। बोरी अभी भी हिल रही थी। छोटे नाग राजकुमार को इस पर विश्वास नहीं हुआ। लुई ने अपने हाथों से कहा। नन्हा राजकुमार सॉफ्टी के पिंजरे की ओर मुड़ा। वह खाली था। लुई ने कहा कि उसके हाथ बस कांप रहे थे। फिर वह भाग गया। कुछ गड़बड़ है। लुई छोटा राजकुमार यानी कि अपने गुरु के बारे में चिंतित था। सॉफ्टी गायब हो गई। लुई हाफते हुए आखिरकार बोरी खोली। अरे छोटे गिफ्ट, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सॉफ्टी ने कमजोर आवाज में कहा। अगर वह जिंदा थी तो दम घुट कर मरने वाली थी। उसे कमजोर देखकर लुई की आंखों में कातिलाना चमक उठा। उसने अपने आस्तीन से एक खंजर निकाला। मुझे दोष मत दो छोटी गिफ्ट। एक बार जब तुम्हें राजकुमार का रहस्य पता चल जाएगा तो तुम जिंदा नहीं रह सकती। क्या रहस्य? सॉफ्टी को कुछ पता नहीं था। राजकुमार कुछ बड़ा करने की प्लानिंग बना रहा है। तुम्हारे जैसे गिफ्ट को इसे बिगाड़ने नहीं दे सकता। लुई ने खंजर उठाया। अचानक छोटे राजकुमार ने तलवार को दूर फेंक दिया और लुई को पीछे धकेल दिया। सॉफ्टी को चोटिल देकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सॉफ्टी ने अपनी आंखें खोली और अपनी आखिरी ताकत से उसे दिलासा देने लगी। लुई ने उसे नहीं छोड़ा। छोटे नाग राजकुमार ने गुस्से में आकर उसका हाथ काट लिया। बदमाश, सॉफ्टी को छोड़ दो, मैं तुम्हें मार दूंगा दुष्ट। उसने छोटे छोटे मुक्के लुई को मारे मगर लुई को गुदगुदी हो रहे थे।
महाराज शांत हो जाए, गिफ्ट आपका पोषण करने के लिए होती है, इधर आओ, इसे खा लो, जब तक यह ताज़ा है तुम्हारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। सॉफ्टी जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। छोटा नागराज कुमार रोया और लुई का हाथ झटक। लुई बहुत क्रूर था, सॉफ्टी मर रही थी और वह चाहता था कि राजकुमार उसे खा जाए। सॉफ्टी को छोटे राजकुमार की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दी। वह उसके प्रति असीम रूप से आभारी थी। इससे उसे वह समय याद आ गया जब वह एक गुफा में ठंड से लगभग मर गई थी। हिम राजकुमारी ने उसे बचाया था। उसका एकमात्र अफसोस यह था कि उसने उस दयालुता का बदला चुकाने के लिए युवराज को नहीं मारा। लुई ने उसे गोद में उठा लिया। महाराज, अगर आप इसे कच्चा नहीं खाना चाहते तो मैं इसे पकाने के लिए रसोई में ले जाता हूँ। क्या? नहीं, सॉफ्टी को वापस दो। छोटा राजकुमार चाहे जितना भी चिल्लाए। लुई ने अनसुना करने का नाटक किया। नाजुक समय में तांगशू की आवाज हवा में गूंजी। रुको, किसने कहा कि तुम इसे ले जा सकते हो? राजकुमार की आवाज सुनकर लुई जम गया। सॉफ्टी ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली। क्या यह छोटा राजकुमार था? नहीं, छोटा नाग राजकुमार तांगशू था। लेकिन कैसे? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके कान लटक गए। आखिरकार वह बेहोश हो गई। लुई ने मुड़कर देखा तो उसका मास्टर पत्ते की तरह कांप रहा था। तांगशू आगे बढ़ा और सॉफ्टी को वापस छीन लिया। इस कोशिश में उसे जोर से खांसी आ रही थी। तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की इजाजत किसने दी? जाओ, अपनी सजा भुगतो। ठीक है। वह सॉफ्टी को एक शांत छोटे से आंगन में ले गया। उसने उसे एक पत्थर पर बिठा दिया। घाव गहरा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना खून क्यों बह रहा है। उसने उसकी नाक दबाई। वह हांफने लगी और झटके से जाग उठी। तांगशू ने गुस्से से उसे घूरा। दिन दहाड़े मौत का नाटक करते हुए छोटे नागराज कुमार को फिर से रुला दिया। कितना कष्टदायक। सॉफ्टी ने अपना सिर हिलाया, खुद को संभालते हुए। मैं नहीं मरी हूँ, खून बहना बंद हो गया है, मैं जिंदा हूँ, एक चमत्कार। जितना वह देखता गया उतना ही उसे गुस्सा आता गया। वह एक खरोच और उसे घसीट कर बाहर लाना पड़ा। बेहोश होते ही मैंने छोटे राजकुमार की आवाज़ सुनी, लेकिन अब वह कहाँ है? उसने उसे चारों ओर देखा। तभी तांगशू को जोर से खांसी आई। खून के छींटे उसके पुराने घाव के फिर से खुलने से निकले। वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। लुई घबरा गया तांगशू को जमीन पर गिरते देख। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण सॉफ्टी ने उसके रक्त प्रभाव में उथल पुथल महसूस की। ओह नहीं, अगर तांगशू मर गया तो मेरा काम खत्म। चोट के बाद इंसानी रूप धारण करना बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों के सामने ही तांगशू छोटे नागराज कुमार में बदल गया। लुई बेहोश राजकुमार के ऊपर रोने लगा। छोटा नागराज कुमार, तुम्हें पता है वह राजकुमार का दूसरा रूप है जो रात में प्रकट होता है। उसका अस्तित्व राजकुमार को जरूरी भोजन और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कराने में मदद करता है। लेकिन तुम्हारी वजह से छोटे राजकुमार ने राजकुमार को जगा दिया। अगर राजकुमार को कुछ हुआ तो महारानी ई तुम्हें 1000 टुकड़ों में कटवा देंगी। छोटा नागराज कुमार बिस्तर पर लेटा था। उसका शरीर हथौड़े की तरह धड़क रहा था। सॉफ्टी उसके बगल में उछलकर बैठ गई। तो यही वह राज था जो वह मुझे बताना चाहता था। लेकिन चाहे छोटा राजकुमार हो या तांगशू, मैं दोनों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। उसने अपना पंजा उसके चेहरे पर रखा। उसके घाव की गंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसका पंजा पकड़ा, उसे अपने मुंह में डाला, काटा और लालच से उसका खून पी लिया। सॉफ्टी नाराज नहीं थी। उसने बस उसे पीने दिया इस उम्मीद में कि इससे वह जल्दी ठीक हो जाएगा। रात बीत गई। सॉफ्टी अपनी पीठ पर एक अजीब सी अनुभूति के साथ उठी। तांगशू का हाथ उसकी पूंछ सहला रहा था। वह शर्म से छटपटाने लगी और अचानक वह फिर से इंसान बन गई, लेकिन पूरी तरह नग्न। क्या उसे खाना खिलाने से छोटे राजकुमार ने उसकी
सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली तो क्या वह कपड़े भी नहीं बना पा रही? अब क्या? तैंग शू को जागना नहीं चाहिए। उसने उसका हाथ छुड़ाया लेकिन ठंड महसूस हुई और वो अब जागने वाला है। तुरंत उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया, सीने से सटकर उसका शरीर एकदम मेरे सीने से चिपक गया और मुझे इस हालत में देखकर वह घबरा गई। उसने पहनने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसकी गर्माहट गायब थी। तैंग शू को ठंड लग रही थी और वह नींद में था, इसीलिए उठ बैठी। कौन है वहाँ? वह जाग गया है। सॉफ्टी ने कंबल को अपने सीने से लगा लिया और घबरा गई। क्या तुम हो नन्ही खरगोश? जब मैं बाहर था तो तुम क्या शरारत कर रही थी? उसकी उंगलियां उसकी गर्दन से नीचे की ओर गई जिससे वह कांप उठी। वह शायद सोच रहा होगा कि मैं उसे बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं सोचने दे सकती, वरना वह हमेशा मेरे आसपास सतर्क रहेगा। उसने मुट्ठी भींची और उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। कोई गंदे थॉट मत लाओ, यह सिर्फ एक सपना है, वापस सो जाओ। उसने उसे बेहोश कर दिया। जब लुई वहां आया तो मूर्ति की तरह जम गया। तो वह अंदर भागा और हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? तुमने मेरे राजकुमार के साथ क्या किया? तुम क्यों चिल्ला रही हो? हम एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, बिना कपड़ों के रूप बदल रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या तुम वही खरगोश हो? तुमने मेरे राजकुमार की पवित्रता को कलंकित करने की हिम्मत कैसे की? अगर महारानी ई को पता चला तो तुम मर जाओगी। धिक्कार है, अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो उसे कैसे पता चलेगा? लुई ने मौका देकर शैतानी मुस्कान दी। मरना नहीं चाहती? यही रहो। उसकी शैतानी मुस्कान ने सॉफ्टी को बता दिया कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। पहले की तरह उसने तैंग शू को अपने खून में मिली दवा पिलाई। जैसे ही वह दवा उसके होठों को छुई, चमत्कारिक इलाज हो गया। वह जाग गया। उस अजनबी औरत को देखकर वह गुस्से से दहाड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। सॉफ्टी को जोर से चोट लगी, दर्द से कर्राह उठी। उसने घूर कर देखा, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अगर वह छोटा नाग राजकुमार और वह बेवकूफाना खून का कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं तुम्हें जीने या मरने देती। लुई, यह नौकरानी बहुत बदतमीज है, उसे शौचालय साफ करने भेजो। जी जनाब। लुई उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। रुको, वह गिफ्ट कहाँ है? क्या वह मेरे जाने के बाद यहाँ आ गई? महारानी आपके द्वारा उसे बचाने के बाद वह कृतज्ञ गिफ्ट पिंजरे से भाग गई। सॉफ्टी बिना पलक झपकाए लुई के झूठ को देखती रही, सोच रही थी कि वह क्या साजिश रच रहा है। लेकिन खरगोश के खून ने महाराज को ठीक होते देखकर अब उसे यकीन हो गया था कि वह एक अनमोल वस्तु है और उसे रसोई में ले जाकर उसका सूप बनाने की प्लानिंग बना रहा था। उसकी आंखों ने सॉफ्टी को कपकपा दिया। वह घबरा गई और तैंग शू का नाम चिल्लाई। उसी समय उसका इंसानी रूप गायब हो गया और वह वापस खरगोश बन गई। वह जल्दी से तैंग शू की बाहों में दुबक कर तो इस तरह उसने सचमुच डर से कांपते हुए एक छोटी खरगोश में बदल जाने पर तैंग शू को आखिरकार समझ आ गया। पहले वाली औरत कोमल थी, जिसका मतलब था कि उसके दिमाग में जो यादें थी वो सपने नहीं थे। नन्ही खरगोश, मेरे लिए अपना रूप बदलो। तुम्हें लगता है यह कोई चाल है? मैं जब चाहूँ तब रूप नहीं बदल सकती। तो बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग थी? मेरे सोते समय मेरे बगल में नग्न लेटी हुई थी। उसकी निगाहें उसे बेधती हुई जवाब देने के लिए मजबूर कर रही थी। लुई ने आग में घी डाला। महाराज, इस दुष्ट खरगोश के बुरे इरादे थे। अगर मैं समय पर दवा ना लाता तो कौन जानता है कि यह क्या शर्मनाक काम कर देती। मेरे राय में इसे उबालकर औषधि सौंप बना लो। लुई फिर से मुझे फंसा रहा है। सूप बनने से बेहतर है कि तैंग शू को नरम करने की कोशिश करूं। ठीक है। उसके सामने उसने धीरे से अपना पंजा काट लिया। खून की एक बूंद दवा के कटोरे में गिरी। देखो तैंग शू, मेरा खून तुम्हें ठीक कर सकता है। मैं काम की हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। बेवकूफ खरगोश, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? तैंग शू गुस्से से दहाड़ा।
सॉफ्टी पूरी तरह से घबरा गई। उसने अभी अभी उसे बचाया था और वह इतना एहसान फरामोश हो रहा था। फिर भी वह दवा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने धीरे से कटोरा उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसने उसे दूर फेंक दिया और फिर से उस पर चिल्लाने लगा। यह गलत था, वह गलत था। क्या वह सचमुच उसे परेशान करने वाला था? सॉफ्टी एक डांटे हुए बच्चे की तरह वहां खड़ी रही। अपने पंजे सीने के सामने जोड़े हुए तांगशू ने धीरे से उसका एक छोटा सा पंजा पकड़ा। तुम बेवकूफ खरगोश, भले ही तुम एक आत्मा खरगोश हो, तुम अपनी आत्मा की ऊर्जा यूं ही नहीं बिखर सकती। ऐसा दोबारा मत करना, समझी? वह सचमुच उसके लिए चिंतित था। उसकी कोमल आवाज ने उसे छोटे नागराज कुमार की याद दिला दी। तभी उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये तांगशू था। उसके गुस्से ने घाव को फिर से खोल दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कंधा फिर से खून बहने लगेगा। उसने जल्दी से औषधि सूप के कुछ घूंट पी लिए, फिर उसके कंधे पर कूद गई। उसने अपने पंजों से धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उसे मोह से मोह लगाकर दवा पिलाई। यह सीन लुई के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। मेरे राजकुमार को उस नीच खरगोश ने फिर से अपवित्र कर दिया। उसे दवा पिलाने के बाद सॉफ्टी बेचैनी से बार बार पूछती रही कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह बस खाली निगाहों से देखता रहा, कुछ नहीं बोला। उसने उलझन में उसके गाल पर थपथपाया। उसकी घबराहट के ऑपोजिट तांगशू ने उसे पहले भी दवा दी थी। वह उसके जीने या मरने की इतनी परवाह करती थी। मर गई उस छोटे नाग राजकुमार की वजह से? बिल्कुल नहीं, उसने तो सिर्फ मेरे लिए रूप बदला था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मुझे पसंद करती है? उसने अपनी बात परखने के लिए उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और कठोर थी। मुझे क्लियरली चाहिए, अभी रूप बदलो, फिर वही करो जो तुम पहले करने वाली थी। वह डर से पीछे हट गई। वही करो जो मैं करने वाली थी। क्या वह मेरी परीक्षा ले रहा है? क्या उसे लगता है कि मेरे इरादे बुरे हैं? लेकिन अगर मैं उसकी बात मान लूंगी तो क्या वह मुझे छोटे राजकुमार के हवाले नहीं कर देगा? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती और मुझे रूप बदलना भी नहीं आता। यह छोटी खरगोश कितनी जिद्दी है। तांगशू ने उसके कान पकड़ लिए। आखिरी मौका, तुम रूप बदलोगी या नहीं? उसकी गर्दन पर लगा पट्टा खुल गया। सॉफ्टी गुस्से से लाल हो गई। रुको, यह एक जाल है। वह अपने रूप का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए कर रहा है। इससे उसके शरीर में गर्मी दौड़ गई। उसे लगा कि इस बार वह सचमुच रूप बदलने वाली है। तांगशू धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा, लेकिन अंत में उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसके बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने से वह बेहोश हो गई। यह आखिरी झटका था। इस बार वह सचमुच अपना आपा खो बैठा। उसने लुई को बुलाया और उसे कमरे में बंद करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि छोटा राजकुमार उसे कल सुबह ले जा सकता है। लुई उस छोटी खरगोश को महाराज के कमरे से बाहर ले गया और लापरवाही से उसे एक नौकरानी को सौंप दिया। लेकिन जैसे ही उस नौकरानी ने उस गोल मटोल खरगोश को देखा, उसकी आंखें अजीब सी उत्तेजना से चमक उठी। छोटी गिफ्ट, तुम जाग गई। वाह, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। डरो मत, मैं किंग वू हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। इस बात से किंग वू की आंखें खून की तरह लाल हो गई। बिल्कुल नहीं, सॉफ्टी को विश्वास था कि वह अच्छी है। उसकी दो मोही जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, मानो वह सॉफ्टी को पूरा निगलने का इंतजार कर रही हो। सॉफ्टी ने जोर से लात मारी और ऐसे भागी जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। उसे भागते देख गुओ गुस्से में उसके पीछे दौड़ी। सॉफ्टी तब तक भागती रही जब तक वह थक नहीं गई। बड़ी मुश्किल से उससे बच निकली। अगर लुई ने कल रात मुझे लगभग जान से ना मारा होता तो मैं बहुत पहले ही भाग गई होती। बस थोड़ा और वह तांगशू के साथ वापस आ जाती। उसने अपनी ताकत बटोरी और दोनों पैरों से छलांग लगाई, लेकिन सीधे अंधेरे में वापस जा गिरी। सच में इस बार लुई या किंग वू? छठे राजकुमार तांगशू ने उसका चेहरा चुना। बिल्कुल पुरानी पूंछ की तरह पेड़ के पास खरगोश का इंतजार कर रही थी। इससे ज्यादा सटीक कुछ नहीं हो सकता। सॉफ्टी अंदर छटपटा रही थी। उसके चेहरे पर एक दुर्द मुस्कान फैल गई।
बोरी में घुसी सॉफ्टी जोर जोर से विरोध कर रही थी। तांगा को उसका गुस्सा समझ आ गया और उसने उसे बाहर निकालने का वादा किया, लेकिन उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर सॉफ्टी के मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मैं गोल मटोल ना समझ कामुक छोटी खरगोश।